Welcome back, dear viewers. Welcome to a new session of online maths classes with Gulfam Sheikh. So today we are going to see practice set 22 of class 5, chapter number 5, fractions. So let us start. Problem set 22. So that is addition and subtraction of unlike fractions. So let us start. First is add. First example, 1 upon 8 plus 3 upon 4. So here, as you can see, the denominators are different, 8 and 4. So first of all, what we have to do, we have to equalize the denominator. So we will find out the LCM of these two numbers. LCM is 8. So we'll try to make the denominators 8. So this is already 8, so we can multiply it by 1. So it makes no difference. Here we'll multiply it by 2 to make it 8. 4 multiplied by 2 is 8. And as you have multiplied the denominator with 2, so you have to multiply the numerator as well by 2. Then this will become 1 ones are 1, 1 8s are 8, plus 3 2s are 6, 4 2s are 8. Now as you can see, the denominators have been equalized. So we can write the denominator one time, single time, and add the numerators, that is 1 plus 6, and this will become 7 upon 8. So this is your answer. Next, example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम. सो 2 अपॉन 21 प्लस 3 अपॉन 7. यहां पर भी देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हमको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसका एलसीएम आएगा 21, तो हमको दोनों डिनोमिनेटर जो है वो 21 करना पड़ेगा. और एक तो पहले से ही 21 है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. और जो दूसरा डिनोमिनेटर है 7, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 21 दे आपको. तो हम 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 जा. तो जैसे कि हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंसिंग के लिए. और यहाँ पर 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. 1 2 जा 2 होता है और 121 जा 21 होता है, तो वो दोनों एज इट इज रहेंगे. 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है. तो 3 3 जा आपने 9 लिखना है. और 7 3 जा क्या होता है, 21, तो आपने 21 लिख देना है. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 21 दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो उसको एक बार लिख देना है सेम. 21 प्लस 21 42 नहीं होगा, दोनों का एडिशन नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है कि उसको सेम लिखना है. कॉमन है तो सेम लिख देना एज इट इज, एक बार सिंगल बार. और जो न्यूमरेटर है 2 प्लस 9, उसका एडिशन कर देना है. तो 2 प्लस 9 क्या होता है, 11 अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम रहेगा 21. हो गया आंसर. एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे हम. एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि है, एग्जाम्पल नंबर 3 है 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है हमको. तो इसका एलसीएम निकालना होगा. एलसीएम क्या होगा इसका, 15. तो दोनों डिनोमिनेटर को हमको 15 करना है. तो 5 के टेबल में कब आता है 15, 5 3 जा. तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर सकते हैं. और जैसे कि हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद में 2 अपॉन 5 ही बचेगा. प्लस 1 अपॉन 3
को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 3 के टेबल में कब आता है 15, 3 5 जा। तो जैसे कि हमने अब डिनोमिनेटर में 5 कर दिया है तो न्यूमरेटर में भी हमको 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 3 जा कितना होता है 6, 5 3 जा होता है 15, वैसे ही 1 5 जा कितना होता है 5 और 3 5 जा होता है 15। अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लेने के बाद हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि दोनों क्या है 15 15 है, तो उसको कॉमन है तो 1 टाइम लिख देंगे हम 15, और ये जो नंबर है ऊपर के उनको ऐड कर देना है 6 + 5, 6 + 5 होता है 11, और डिनोमिनेटर सेम रखना है थ्रू आउट, वो हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी वही है, देखते हैं। सेम टाइप, 2/7 + 1/2। यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, तो इसको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर, और उसके बाद में हम एडिशन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो 2/7 + 1/2, 7 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 14 आएगा। तो दोनों को 14 करना है। 7 के टेबल में कब आता है 14, कब आता है 7 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना होगा। और यहाँ पर 2 के टेबल में कब आता है 14, 2 7 जा 14, और जैसे कि 7 से अगर डिनोमिनेटर को करते हो मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा। अब 2 2 जा कितना होता है 4, और 7 2 जा कितना होता है 14, प्लस 7 1 जा कितना होता है 7, और 2 7 जा कितना होता है 14। अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया है, सेम सेम हो गया है, तो उसको एज इट इज रखना है 14, और ऊपर के नंबर का एडिशन कर देना है 4 + 7। 4 + 7 क्या होता है, 4 + 7 होता है 11, 11 अपॉन क्या हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये एडिशन में, फिफ्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है 3/9 + 3/5। तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 45 आया, तो ये हो गया 3/9 + 3/5। तो 9 की टेबल में 45 कब आता है 9 5 जा, तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 5 के टेबल में कब आता है 45, 5 9 जा, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया, फिर इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 3 5 जा कितना होता है 15, 9 5 जा कितना होता है 45, प्लस 3 9 जा कितना होता है 27, और 5 9 जा कितना होता है 45। अब क्या करना है, अब हमने डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लिया है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। दोनों सेम सेम है, नंबर सेम है, इसलिए हम उसको एक बार कॉमन सिंगल बार लिख देंगे 45, और ऊपर के नंबर का एडिशन करना है 15 + 27। 15 + 27 ये हो गया। अब इसका जो एडिशन होगा वो एडिशन है 7 + 5 कितना होता है 7 + 5 होता है 12, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 कैरिड, 1 + 1 2 2 4 होता है, ये हो गया 42। 42 डिवाइडेड बाय कितना होगा, सेम रहेगा 45, तो 42 डिवाइडेड बाय 45, ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो थे हमारे एडिशन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अब सब्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे सब्ट्रैक्ट। पहला एग्जाम्पल है 3/10 - 1/20। यहां भी डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, और डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के बाद में आप फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा 20, तो यहाँ पर 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिनोमिनेटर को 20 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंसिंग के लिए 2 से ही सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, -1/20, यहाँ पर 1 से कर देना मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 10 2 जा
20 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 20 1 जा 20। अब क्या करना है आपने, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो उसको एक बार लिख देना है सिंगल टाइम। तो ये हो जाएगा 20 और ऊपर के नंबर का सब्ट्रैक्शन कर देना है 6 माइनस 1। तो 6 माइनस 1 क्या हो जाता है, पाई अपॉन 20। और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है 3/4 माइनस 1/2। यहां भी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। उसके लिए एलसीएम लगेगा। एलसीएम होता है 4 और 2 का 4, तो दोनों को 4 करना है। तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 करने के लिए। और यहां पर क्या करना है, ऑलरेडी 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 2/4। ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो उसको कॉमन एक बार लिख देना और ऊपर के नंबर का सब्ट्रैक्शन कर लेना 3 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 होता है, 1/4। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे हम क्या है वो। एग्जाम्पल नंबर 3 है 6/14 माइनस 2/7। यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे पहले एलसीएम निकालकर। तो दोनों का एलसीएम होता है 14। तो हम इसको आसानी से 14 कर सकते हैं। 7 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 जा 6 होता है और 14 1 जा 14 होता है। माइनस 2 2 जा कितना होता है 4 और 7 2 जा कितना होता है 14। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं तो उसको क्या करना है, एक सिंगल बार लिख देना है 14 और 6 माइनस 4 ऊपर का नंबर का सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 6 माइनस 4 होता है 2/14। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, उसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल है 4/6 माइनस 3/5। अब क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वलाइज करना है। दोनों का एलसीएम क्या होता है 30, तो दोनों को हमको 30 करना है डिनोमिनेटर को। तो ये 6 है माइनस 3/5। तो इसको अगर 30 करना है तो 6 के टेबल में 30 कब आता है, 6 5 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले डिनोमिनेटर को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी न्यूमरेटर में 6 से कर देना और यहाँ भी 5 से कर देना मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। 4 5 होता है 20, 6 5 होता है 30, माइनस 6 3 होता है 18 और 5 6 होता है 30। अब डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, इक्वल। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर देना है। डिनोमिनेटर सेम रखना है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। 30 माइनस 30 0 ऐसा नहीं होता है। तो इसको क्या करना है, 30 को कॉमन है तो एज इट इज रखना है और ऊपर के नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 क्या होता है 2/30 एज इट इज रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है 2/7 माइनस 1/4। 2/7 माइनस 1/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, उसके लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन। तो 2/7 माइनस 1/4, ये दोनों का एलसीएम होता है 7 4 जा 28। ठीक है। तो यहाँ पर 28 करने के लिए डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर को 4 को आपको 28 करना है तो इसको 4 7 जा 28 और न्यूमरेटर में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, माइनस 1 7 जा 7 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर जबकि सेम हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन है तो एक बार लिख देंगे सिंगल टाइम, उसको माइनस नहीं करना है। 28 माइनस 28 0 ऐसा नहीं होता है, उसको सेम रखना है। क्या करना है, उसको सेम रखना है। 28 एज इट इज रहेगा और ऊपर का जो नंबर है उसमें सब्ट्रैक्शन लगाना है।
8 माइनस 7, 8 माइनस 7 क्या होता है 1/28। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी एंड हो चुका है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।